Hello friends, I am Sonali Jai Mehta, your science tutor at Career Classes. In today's video tutorial, we will discuss about your chapter number 6, tissues. Now first of all, let us understand what is tissue. Now as we all know, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. हमने देखा चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बनते हैं. ठीक है, या तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे. ठीक है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनि मीन्स वन, एक सेल से जो भी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. प्रोकैरियोट्स आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आल्गा है, प्रोटिस्ट है, ईस्ट है. ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है. हियर ईस्ट इज यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें एक ही सेल उनकी लाइफ की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी एक्टिविटीज़ होगी, ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है वो सारी एक्टिविटी एक ही सेल इंडिविजुअली परफॉर्म करेगा. ठीक है, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, अब ये ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है ओवर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या फ़ायदा रहेगा? एक तो क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनको बहुत ही कम रिसोर्सेज चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. उनको जो ज़रूरत है वो बहुत ही कम होती है, बिकॉज एक ही सेल है तो बहुत फ्यू कंडीशन में या फ्यू रिक्वायरमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं. सेकेंडली, दे कैन लिव इन हार्शर कंडीशन. बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन में भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं. जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें भी वो पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है उसमें भी वो पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हार्शर कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हो. ठीक है, जो हॉट स्प्रिंग है उसमें भी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग में भी 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाले टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट ये मिलता है क्योंकि एक ही सेल का बना हुआ पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है तो वो हार्शर कंडीशन में और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस में भी सरवाइव कर सकते हैं. हियर वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, ई कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, हेलोबैक्टीरिया है, जैसे कि प्रोटिस्ट, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, और सम आल्गास जैसे कि क्लोरेनिया, क्लैमिडोमोनास और सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट. ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स है. अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी मतलब मोर देन वन. जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, सम प्रोटिस्ट और मोस्ट ऑफ द फंगाई, ये सब कैसे है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, अब मल्टी सेलुलर होने के भी अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि वो लार्जर साइज़ के होते हैं. ठीक है, तो उनके पास लेस प्रेडेटर होते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं खाने के लिए. ठीक है, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो वैराइटीज़ ऑफ फूड खा सकते हैं. दूसरा बेनिफिट क्या होगा? दे हैव लॉन्गर लाइफ. ऑर्गेनिज्म विल कंटिन्यू टू लिव इवन इफ अ सिंगल सेल डाइज. अगर बॉडी में से एक या कुछ सेल डाई हो जाते हैं फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है. ठीक है, हमारे बॉडी में भी कुछ कुछ सेल, स्किन के सेल है, आरबीसीज है, कंटिन्यूसली सेल, कुछ सेल मरते रहेंगे फिर भी हमारी लाइफ जो है वो कंटिन्यूसली सरवाइव होती रहेगी. ठीक है, तो क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो एक या कुछ सेल मर जाएंगे फिर भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट क्या है? क्योंकि उनके पास बहुत सारे सेल है तो उनकी लाइफ लॉन्गर वो कंटिन्यू कर सकते हैं. अब थर्ड बेनिफिट क्या है कि उनके पास स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है. कैसे? हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, हर एक टास्क को
एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए उनके पास अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है लीवर के सेल कुछ अलग है, वो अपना अलग काम करेंगे। बोन सेल होंगे, उनका अलग रोल होगा। ब्रेन के सेल होंगे, उनका अलग रोल होगा। ब्लड के सेल होंगे, वो अलग कुछ रोल प्ले करेंगे, और मसल्स जो होंगे वो अलग रोल प्ले करेंगे। तो बॉडी में डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए उनके पास वैरायटीज़ ऑफ सेल होते हैं, और इसी मास ऑफ सेल को हम टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट क्या रहता है कि हर एक काम को वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक सेल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि आप समझ लो कि अगर एक ही टीचर है, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है, तो एक टीचर जो होगा वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर हो सकता है, ठीक है। अगर वो आपको साइंस मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक है, एक इंजीनियर आपको साइंस मैथ्स पढ़ा रहा है, तो वो आपको बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ा सकता है। बट वही टीचर जब लैंग्वेजेस या संस्कृत पढ़ाएगा तो उतना प्रिसाइजली नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। सेम वे अगर एक ही सेल सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा तो वो इतने प्रिसाइजली नहीं कर सकता है। बट इन अदर केस इफ़ यू हैव सेपरेट ट्यूटर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे कि इंजीनियर है वो आपको साइंस एंड मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई लैंग्वेज टीचर है तो आपको वो लैंग्वेजेस पढ़ा रहा है, तो वो केस में क्या होगा कि हर एक टीचर जो होगा वो अपने पर्टिकुलर रोल में, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर होगा, तो वो आपको बहुत एफिशिएंट तरीके से पढ़ा सकता है। सेम वे यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ भी होता है, क्योंकि हर एक सेल जो होगा, हर एक टिश्यू जो होगा वो अपना स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया होगा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होगा कि वो पर्टिकुलर रोल को परफॉर्म कर सके बहुत एफिशिएंसी से। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे टास्क जो होंगे वो कैसे होंगे, एकदम स्पेसिफिक और एकदम पर्टिकुलर होंगे, एफिशिएंट वे में होंगे। अब ये तो बात हुई कि कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सेल होने से फ़ायदा होता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल कैसे अरेंज होके अलग अलग टिश्यू में डिवाइड होते हैं और कैसे वो अपना अलग अलग रोल स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट लेवल जो होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, फर्स्ट लेवल होगा तो हर एक सेल होंगे, ठीक है। फर्स्ट लेवल इज सेल। ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा किससे बनता है, सेल से बनता है। यहाँ पे हमारे पास एनिमल सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा, ठीक है, कि एनिमल सेल जो होंगे उसमें न्यूक्लियस होता है और कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकल फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। अब क्या होगा कि बहुत सारे सेल इकट्ठा होके, मास ऑफ सेल इकट्ठा होके ग्रुप ऑफ सेल बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे टिश्यू, ठीक है। एक पर्टिकुलर मास ऑफ सेल इकट्ठा होके पर्टिकुलर रोल परफॉर्म करेंगे तो उसे हम बोलेंगे टिश्यू, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू। थर्ड लेवल क्या होगा कि कुछ टिश्यू इकट्ठा होके पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनाएंगे। फोर्थ लेवल होगा ऑर्गन सिस्टम, पर्टिकुलर ऑर्गन इकट्ठा होके पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि फूड पाइप है, लीवर है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब इकट्ठा होके पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। तो हमारे बॉडी में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेल, सेल इकट्ठा होके टिश्यू, टिश्यू इकट्ठा होके ऑर्गन, और ऑर्गन इकट्ठा होके पूरा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अगर सेल की बात करें, सबसे पहला लेवल है सेल। अब सेल जो है वो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर स्पेशलाइज होता है। हर एक सेल जो होंगे वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के होंगे, ठीक है, और अलग अलग शेप के होंगे, ठीक है। जैसे ब्रेन के जो सेल है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम मसल सेल, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग टाइप ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। लेवल 2 है टिश्यू। टिश्यू इज व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू डू स्पेसिफिक जॉब। जैसे कि हार्ट के टिश्यू होंगे वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हार्ट के मसल टिश्यू जो होंगे वो हार्ट के मसल सेल को बनाएंगे, ठीक है, और हार्ट बीट करने का काम करेंगे। एनिमल के पास कुछ 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, जैसे नर्व टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू,
ठीक है। और प्लांट के पास 3 तरह के टिश्यू होते हैं, ट्रांसपोर्ट टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन आवर अपकमिंग वीडियोस। तो ये बात हो गई टिश्यू की। लेवल 3 पे देखें तो बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होके दो या दो से ज़्यादा टिश्यू इकट्ठा होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करेगा, ठीक है। जैसे और उसे हम बोलेंगे ऑर्गन, ठीक है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे स्टमक एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, हार्ट, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लंग, किडनीज, आई, ब्लैडर, प्रोस्टेट। तो ये सारे अलग अलग ऑर्गन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और उसमें से अब कुछ जो ऑर्गन्स होंगे वो इकट्ठा होके क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसे हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक जॉब करेगा, जैसे कि पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा जो कुछ ऑर्गन से बना होगा, जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑर्गन इकट्ठा होके क्या करेंगे, पूरा डाइजेशन का काम करेंगे। जो भी एनिमल्स खाते हैं वो चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी का लेवल है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे चलता है। सबसे बेसिकली सेल होता है, ठीक है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर एंड बिकम स्पेशलाइज। सेल इकट्ठा होकर उसमें से टिश्यू बनेगा। अब टिश्यू इज़ नथिंग बट मास ऑफ सेल जो इकट्ठा होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करेंगे। अब यही टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू इकट्ठा होकर कोई ऑर्गन बनाएंगे जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। कुछ ऑर्गन्स इकट्ठा होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और वैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म में कंबाइन होके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली सेल से बनता है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के क्या बेनिफिट्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के क्या बेनिफिट्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। In our upcoming videos, we will discuss how the cell differentiate into the different tissues, which are the different tissues, animal tissues, plant tissue. So ये सब जानने के लिए kindly stay tuned with us. If you like the video, kindly hit the like button, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you.